से हमें सुनने वाले कान हालेलुया हालेलुया। क्योंकि कलाम में लिखा है कि जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। हालेलुया। क्योंकि कलाम में लिखा है खुदावंद एक बार नहीं बल्कि 2 बार बोला। हमने अपनी तवज्जो उसकी तरफ मरकूज करनी है। हालेलुया। उसकी आवाज को सुनना है तो हमें क्या कहता है। हालेलुया हालेलुया। सुनने वाले इस दौर से हम देखते हैं अपने आप को टेंशन करते हैं खुदावंद यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। किसी बहाव में खुदा के खादम से खुदा का जिंदगी बख्श कलाम सुनेंगे। दो आयतें मैं पढ़ना चाहता हूँ खुदा के कलाम में से और उसके बाद इसकी वजाहत भी करना चाहेंगे। यूहन्ना पहला बाब और इसकी आयत नंबर 5 और 6। यूहन्ना का मुकाशफा की किताब यूहन्ना आरफ का मुकाशफा जिसको कहते हैं, पहला बाब आयत नंबर 5। और यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में पलौटा और दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है, तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता है। जो हमसे मोहब्बत रखता है और जिसने अपने खून के वसीला से हमको गुनाहों से खलासी बख्शी और हमको एक बादशाही भी और अपने खुदा और बाप के लिए काहिन भी बना दिया, उसका जलाल और सल्तनत अब्दुल्लाबाद रहे। आमीन। इसके बाद 5वां बाब 9 और 10 आए। वो एक नया गीत गाने लगे कि तू ही इस किताब को लेने और उसकी मोहरें खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़बा होकर अपने खून से, नोट करें पीछे जो आयत पढ़ी है वहां पर भी लिखा है, तूने अपने खून के वसीला से हमको गुनाहों से खलासी बख्शी और हमको बादशाही और काहिन बना दिया। यहां पर भी 9वीं आयत में कहता है क्योंकि तूने ज़बा होकर अपने खून से हर एक कबीला और अहले ज़बान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया। हमें खुदावंद यीशु के खून के लिए शुक्र अदा करना चाहिए। अगर हमारी खलासी हुई है, अगर हम खरीदे गए हैं, अगर कोई हमारी मखलसी की कीमत पे हुई है, तो वो खुदावंद यीशु का बेश कीमत खून है। जो उस खून के लिए हम उसका शुक्र अदा करते हैं। उसने अपने खून से ज़बा होकर हर कौम और कबीले और अहले ज़मान और उम्मत और कौमों में से लोगों को खरीद कर लिया। और 10वीं आयत, और उनको यानी खरीदने के बाद उनको हमारे खुदा के लिए एक बादशाही और काहिन बना दिया और वो जमीन पर बादशाही करते हैं। आज मैं जो बात आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि आप कौन है, जानते हैं आप कौन है? आइए दुआ करें, खुदा से कहें खुदावंद मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं समझ जाऊं कि मैं हूं कौन, तूने मुझे क्या बना दिया। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी प्रस्तुति करता हूं। कलाम को नाज़िल कर, अपने मसा को नाज़िल कर, अपने कुदरत को नाज़िल कर। अब हम तेरी आवाज सुनना चाहते हैं, तेरे पीछे पीछे चलना चाहते हैं। Praise God. Praise God. Hallelujah. तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हम सब बैठे तशरीफ रखें।
यहाँ पर मैंने 2 हवाले पढ़े हैं, दोनों जगहों पर ये लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशु ने मसलूब होकर अपना खून बहाया और उस खून के वसीला से मैं खरीदा और अपने खुदा के लिए एक बादशाही और काहिन हमें बना दिया, किंग्स एंड प्रीस्ट। तो हम कौन हैं? हम बादशाह हैं और हम काहिन हैं। हम कौन हैं? खुदा ने हमें खरीदा है, खरीद कर उसने हमें बादशाह बना दिया है और काहिन बना दिया है। तो जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, आप ऐसे मामूली से आदमी नहीं है, आप बादशाह हैं और काहिन। हम कौन हैं? अगर हमें समझ नहीं आएगी कि हम कौन हैं, तो फिर हम उस तरह से अमल भी नहीं कर सकेंगे, एक्ट भी नहीं कर सकेंगे जैसा हमारा रुतबा है, जैसा हमारा इख्तियार है। अगर एक बादशाह हो और उसे पता ही ना हो कि वो बादशाह है, तो वो तो ऐसे ही जिंदगी गुजारेगा जैसे एक फकीर या बकारी कोई जिंदगी गुजार रहा है, कोई आम आदमी जिंदगी गुजार रहा है। लेकिन जब उसे पता चल जाए कि मैं आम आदमी नहीं हूं बल्कि एक बादशाह हूं, एक बादशाही है जो मुझे मिल चुकी है, तो फिर वो आम आदमी नहीं रहेगा, फिर वो बादशाही का इख्तियार अमल में लाएगा और बादशाह बनकर जिंदगी गुजारेगा। आज के इस बाइबल स्टडी का मकसद भी ये है कि आप समझ जाएं कि आप हैं कौन, और उसके बाद आप जिंदगी जो गुजारें वो बादशाह की हैसियत से गुजारें। तो हम कौन है? बादशाह और काहिन। तो हम काहिनों की आज डिटेल में गौर नहीं करेंगे, लेकिन हम बादशाहों के ताल्लुक से कैसे खुदा ने हमें बादशाह ही बनाया है, इस पर गौर करना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि बादशाह, सबसे बड़ा बादशाह हमारा खुदावंद खुदा है। उसे कहा जाता है किंग ऑफ किंग्स एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। तो जब कहा जाता है ना किंग ऑफ किंग्स, तो किंग्स हम हैं, दुनिया के बादशाह, लेकिन इन सारे बादशाहों के ऊपर भी एक बादशाह है, और वो है बादशाहों का बादशाह और खुदाबंदों का खुदाबंद। तो बादशाह हम हैं। सबसे बड़ा बादशाह हमारा बाप है। बादशाह जब लफ्ज इस्तेमाल होता है तो ये याद रखना है कि मुख्तलिफ दुनिया के अंदर निज़ाम हुकूमत हैं। एक तरीकाकार है डिक्टेटरशिप, इसमें कोई आदमी उठता है बजोरे बाजू कुव्वत के साथ, अगर उसके पास पावर है तो वो तख्त पर कब्जा कर लेता है। इसके बाद कोई उसको पूछने वाला नहीं, वो जैसे चाहता है वैसे बादशाही करता है। इसको कहते हैं डिक्टेटरशिप। एक तर्ज हुक्मरानी है जमहूरियत। जमहूरियत में क्या होता है? बंदे जबरदस्ती तख्त पर कब्जा नहीं करते, लोग सिलेक्ट करते हैं कि ये हमारा बादशाह होगा। जमहूरियत में ऐसा ही है ना। लेकिन ना तो डिक्टेटरशिप बाइबल का तरीका है और ना जमहूरियत बाइबल का तरीका है। बाइबल का तरीका थियोक्रेसी, खुदा है जो मुंतखब करता है तो ये बंदा है जो मेरा मुकर्रर करदा लीडर है, और इसके जरिए से मैं इस मुल्क पर, इस एरिया पर बादशाही करूंगा। मिसाल के तौर पर मूसा बनी इस्राइल का लीडर था। क्या उन लोगों ने वोट डालकर मूसा को लीडर मुंतखब किया? क्या क्या वोटिंग हुई थी? खुदा ने उसे बुलाया, उसे कहा कि मैं तुझे भेजता हूं, फराउन के कब्जा से लोगों को निकाल और उन्हें वादा के मुल्क में ले जा। ही वॉज द लीडर, और लीडर अपॉइंटेड बाय गॉड।
जो थियोक्रेसीज को कहते हैं, जिसमें खुदा मुंतखब करता है और उसे मुकर्रर करता है, उसे मसा करता है, और फिर खुदा कुव्वत देता है कि वो उसका काम जिसके लिए उसने उसे चुना है उसको सरअंजाम दे सके। दाऊद बादशाह बना, साउल बादशाह बना, सुलेमान बादशाह बना, इलेक्शन हुआ, वोटिंग हुई। जब साउल बादशाह बना तो आप जानते हैं इसराइली कह रहे थे, सैमुअल नबी के पास आए, कहने लगे हमारा भी बादशाह होना चाहिए जैसे बाकी लोगों के बादशाह है। बंदा जिस दुनिया में रहता हो उसका भी दिल चाहता कि जैसे बाकी लोग कर रहे हैं हम भी वैसे ही करें, लेकिन ये खुदा का तरीका नहीं था। खुदा ने कहा मैं तुम्हारा बादशाह। सैमुअल, ये लोगों ने बात कैसी कर दी कि हमारा तो दुनिया का बादशाह होना चाहिए। मैं तुम्हारा बादशाह हूं, मैं तुम पर रूल कर रहा हूं अपने बंदों के जरिया से। तो भी अगर ये लोग बादशाह चाहते हैं तो मैं एक बादशाह उनके लिए मुकर्रर कर देता हूं, लेकिन उसका तरीका क्या होगा तो इनको समझा दे कि वो तुम्हारे बेटों और बेटियों को लेगा और अपने नौकर बनाएगा, तुम्हारे पाकिस्तानों का फल वो लिया करेगा, याशी वो करेगा, रिसोर्सेस तुम्हारे होंगे। और ये सैमुअल नबी ने लोगों को बताया। और फिर खुदा ने सैमुअल से कहा ओके, कल एक आदमी को मैं तेरे पास भेजूंगा, तू उसे मसा करके इसराइल का बादशाह बना मुकर्रर कर दे। और वो बंदा क्या लेने के लिए घर से निकला था, याद है? गधे ढूंढने निकला हुआ था। उसे पता था कि आज मैं गधे ढूंढते ढूंढते जा रहा हूं और बादशाह मुकर्रर हो जाऊंगा। आइडिया था उसे। वो तो घर से निकला है, गधे गुम हो गए, मैं गधे तलाश करके लाऊं। जब सैमुअल के पास पहुंचा और नजदीक पहुंचा तो उससे कहा यहां पर एक खुदा का नबी है, क्यों ना हम उससे पूछ लें कि शायद वो हमारी रहनुमाई कर सके कि गधे कहां से मिल सकते हैं। गधे तो ना मिले, बादशाह बनकर वापस आया। उसने कहा तू फिक्र ना कर, तुम्हारे गधे ऑलरेडी मिल चुके हैं, तुम्हारा बाप अब गधों की फिक्र छोड़कर तुम्हारे लिए फिक्रमंद है। लेकिन जो ही उसने उसको मसा किया, बाइबल के अंदर लिखा है सैमुअल से जो ही उसने पीठ फेरी, खुदा ने साउल को दूसरी तरह का दिल दिया और खुदा का रूह उस पर नाज़िल हुआ। जब खुदा मुकर्रर करता है तो फिर वो पावर भी देता है। खुदा जब कोई जिम्मेदारी देता है तो वो जिम्मेदारी पूरी करने के लिए कुव्वत भी अदा करता है। मैं आपको पता है ये बातें क्यों बता रहा हूं? आप में से भी कई लोगों को आइडिया ही नहीं है कि खुदा ने हमें बादशाह होने के लिए मुकर्रर किया है, मसा किया। दाऊद को मसा किया। जब साउल उस तरह से ना चला जैसे उसे चलना चाहिए था, तो खुदा ने कहा मैंने एक और आदमी अपने दिल के मुआफिक ढूंढ लिया है, सैमुअल, तो यस्सी के बेटों के पास जा, उनमें से एक को मसा करके वो मेरा अगला बादशाह। दाऊद भेड़ें चरा रहा था। एक आदमी जो भेड़ बकरियां चराने वाला शख्स हो, क्या वो ये सोच सकता है कि मैं इस्राएल का बादशाह बन जाऊंगा? क्यों भाई? आपने देखे भेड़ बकरियां चराने वाले लोग? हमारे पड़ोस में भेड़ें चराने वाला, बकरियां चराने वाला बंदा रहता। मुझे तो नहीं लगता कि उस आदमी की जिंदगी को आप देखें कि उसमें बादशाह बनने की क्वालिटीज हैं। मेरे ख्याल में तो वो घर का भी सही लीडर नहीं था। अब एक आदमी जो भेड़ें चरा रहा है वो ये तवक्को नहीं करेगा कि मुझे इस्राएल का बादशाह बना दिया जाए। लेकिन खुदा चेहरे को नहीं देखता, खुदा दिल पर नजर करता। वहां खुदा ने स्टेटमेंट भी दी। उसका बड़ा बेटा है जो कद काठ में बड़ा था और फौज में काम करने वाला था। सैमुअल ने सोचा यही वो बंदा है जिसे खुदा ने कहा नो, इसको मैंने सिलेक्ट किया। अगला आया, खुदा ने रिजेक्ट कर दिया। अगला आया, रिजेक्ट। सारे बेटे आकर चले गए। सैमुअल कहने लगा इन बेटों के अलावा कोई और बेटा भी है? उसने कहा हाँ जी एक है, सबसे छोटा, वो हमने
भेड़ों की रखवाली पर लगाया हुआ है, क्योंकि इस पार्टी बड़ी आम थी, खुदा का नबी आया हुआ है, सो उसको तो हमने भेड़ों की रखवाली पर रखा हुआ। कहा उसको बुलाओ, जब तक वो आ ना जाए हम बैठेंगे नहीं। हैरानी वाली बात है, खुदा का नबी जिस सारा शहर कांपता हुआ उसको मिलने आया है बुजुर्ग, वो उतनी देर तक बैठा नहीं जब तक दाऊद आ नहीं गया। जो ही वो आया, खुदा ने शमूएल से कलाम किया, यही है वो जिसको मैंने इस्राएल का बादशाह मुकर्रर किया। मेरे ख्याल में बताना मैं आपको ये चाहता हूं, खुदा ने जैसे साउल को चूज किया, जैसे दाऊद को उसने चुना, जैसे उसने सुलेमान को चुना, उनको मसा किया और बादशाह होने के लिए मुकर्रर कर दिया, इसी तरह खुदा ने हमें भी इस दुनिया के अंदर बादशाह होने के लिए मसा किया है और मुकर्रर किया है। वो हम दुनियावी एतबार से क्वालिफाई नहीं करते, हम इतने पढ़े लिखे भी नहीं है, इतने हमारी फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं है। शायद आप सोचते हो कि मुझे तो पता ही नहीं है कि बादशाह कैसे बने, लीडरशिप होती क्या। कभी लीडरशिप की क्लासें पढ़ी है किसी ने? यहाँ चंद बैठे हैं जिन्होंने पढ़ी हुई है, कईयों ने MBA भी किया हुआ है लीडरशिप की, हाउ टू लीड, मैनेज कैसे करना है। लेकिन सारे तो हम सब के सब इस लायक नहीं है। लेकिन आप जानते हैं, वो लोगों को खाक पर से उठाता है और तख्त के वारिस बनाता है। वो मस्कीन को घूरे से, घूरा पता क्या होता है समझते हैं ना? कितने दिन को घूरे का पता है? ये कोई बड़ा यानी लोस्ट चीज हो सकती है जहां से आपको खुदा उठाए, घूरे से निकालता है और शहजादों के साथ बैठा देता। इसका मतलब पता क्या है? हम इस लायक नहीं है, हम फख्र किसी बात पर भी नहीं कर सकते। ये अगर है तो यीशु के खून के वसीला से है, तो उसने हमारी कीमत अदा की, उसने हमारा फिदिया दिया, हमें खरीदा, हमें निकाला और यहां से हमें उठाया और अपने साथ तख्त के वारिस बना दिया। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता। अब जानते हैं हम बादशाह क्यों हैं? क्योंकि जब आप उसको कबूल कर लेते हैं, जब वो आपको अपने गुनाहों से धो देता है, तो वो आपको अपने बेटे और बेटियां बना लेता है। अब ये इलेक्शन से नहीं, आप बादशाह इसलिए हैं कि आप बादशाह के बेटे हैं। खुदा ने मुकर्रर कर दिया कि काहिन के जो बेटे हैं वो काहिन बनेंगे, बादशाह के जो बेटे हैं वो बादशाह बनेंगे। हमारा बादशाह बादशाह है, हमारा खुदावंद बादशाहों का बादशाह है। हम इसलिए बादशाह हैं कि हम अपने उस अजीम बादशाह के बेटे और बेटियां हैं, इसलिए हम बादशाह हैं। उसने हमें खरीदा है, उसने हमें खरीद कर, पहले हम उसके बेटे बेटियां नहीं थे, उसने अब हमें अपने लैपालक बेटे और बेटियां बना लिया। अडॉप्टेड चिल्ड्रन ऑफ गॉड हैं। अब हम पैदा उसके खानदान के फर्द बन गए, वो हमारा बाप है। ऐसे हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। कहां से उसने हमें उठाया, हम इस लायक भी ना थे, खुदा ने हमें बादशाह होने के लिए मुकर्रर कर दिया है, उसका शुक्र। एक मैं बात और आपको मिसाल देना चाहता हूं। अब जानते हैं साउल और दाऊद के दरमियान काफी कशमकश रही। साउल दाऊद से हसद करता था, उसके पीछे लगा रहा, उसको जान से मारने की कोशिश की, लेकिन दाऊद का रवैया उसके साथ मेहरबानी वाले रवैया, उसको मौका भी मिला तो उसने उसको मारा नहीं। एनीवे, यूनतन उसका बेटा था, उसके और दाऊद के दरमियान अहद बांधा हुआ था और वो मोहब्बत का अहद था। लिखा है यूनतन दाऊद से अपनी जान के बराबर मोहब्बत रखता था। उसे अपना शाही ड्रेस, अपनी तलवार, अपना सब कुछ उतार कर दाऊद को दे, बाइबल में लिखा हुआ है। एनीवे, एक स्टेज आई जब साउल भी मर गया, यूनतन भी मर गया, दाऊद बादशाह बन गया, स्टैब्लिश हो गया। उसने एक दिन कहा, क्या साउल के खानदान में से कोई बचा है जिस पर मैं यूनतन की खातर खुदा की सी मेहरबानी करूं? किसी ने उसे बताया, हाँ एक बंदा है,
और उसका नाम है मुफीबसत। मुफीबसत यूनतन के का बेटा था। जब साउल मरा और यूनतन मरा तो उनकी जो नर्स थी वो उसको लेकर भागी। 5 साल उसकी उम्र थी। भागी तो बच्चा गिर पड़ा। गिरा तो उसके दोनों पांव डैमेज हो गए और वो चलने फिरने के काबिल ना, दोनों पांव से लंगड़ा था। लूदबार एक जगह थी जहां पर उसको छुपा हुआ है और वहां पर वो रह रहा है। दाऊद को बताया गया कि हाँ मुफीबसत बंदा है और वो लूदबार में छुपा हुआ है। दाऊद ने उसको बुलाया, उसको इसको लेकर आओ। अब क्या सोच रहे हैं, जब मुफीबसत को बुलाया गया होगा तो वो उठ, दाऊद बादशाह ने तुझे बुलाया है, वो क्या फील कर रहा हो? आप मुफीबसत की जगह पर होते क्या फील कर? कहते कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। लगता है छुपा हुआ था, बादशाह को पता चल गया कि मैं यहाँ पर हूँ, अब मुझे बुलाया है तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वैसे हम अपने किरदार पर गौर करें तो हम में से कोई भी इस लायक नहीं कि खुदा की हजूरी में खड़ा हो जाए, लेकिन ये उसका रहन है। जब दाऊद के सामने गया तो दाऊद ने उसको मारा। उसे कहा मुफीबसत, मैं जो कुछ तेरे बाप की प्रॉपर्टी है, जितना कुछ भी है, वो सब तुझे वापस लौटा रहा। रेस्टोरेशन इसी चीज का नाम बहालियत। उसे कहा सब कुछ मैं तुझे बहाल कर रहा हूं। ये तेरा जीबा तेरा खादम है, नौकर 20 नौकर हैं, उसके बेटे बेटियां काफी थे। उसने कहा ये उस जमीन में काश्तकारी करेगा, वो सब आमदनी तेरे पास आएगी। लेकिन मुफीबसत, जब तक तू जिंदा है तू मेरे दस्तरखान पर बैठकर खाना खाया करेगा। शहजादों की तरह तू मेरे साथ दस्तरखान पर टेबल पर बैठा कर। वैसे रहम है, अगर खुदा का रहम देखना है तो इस वाक्य में नजर आता है कि खुदा ने हम पर कैसा रहम किया। हम इस लायक ना थे, हमारे गुनाहों के सबब से हमारे और खुदा के दरमियान दुश्मनी थी, हम मौत के लायक थे, लेकिन खुदा ने हम पर रहम किया और उसने हमें शहजादे बनाकर अपने साथ दस्तरखान पर बैठाना शुरू कर दिया है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। और बादशाह का दस्तरखान कैसा होता होगा? यहाँ किसी बड़े घर में चले जाएं, उनका दस्तरखान देखिए बंदा हैरान हो जाता है कि 2-4 लोग हैं, इतनी चीजें इन्होंने पका ली हैं, खाएंगे कैसे? लेकिन सुलेमान का दस्तरखान बाइबल के अंदर लिखा है, उस पर पता नहीं कितने मेंढे पक रहे हैं, कितने बैल पक कर आ रहे हैं। एक दिन की रसद बाइबल के अंदर बड़ी डिटेल के साथ लिखी हुई है। इतना टाइम नहीं कि मैं आपको पढ़कर बताऊं, लेकिन आलीशान दस्तरखान है और मुफीबसत उस दस्तरखान पर मेहमानों की तरह, शहजादों की तरह बैठा है। वैसे जब बैठा होगा उसके पांव टेबल के नीचे होंगे, देखने से पता चलता होगा कि ये दोनों पांव से लंगड़ा है। बैठा खुदा तेरा शुक्र। आपके ख्याल में हमारे खुदा के पास नेमतों की कमी है? जो दस्तरखान उसने हमारे लिए बचाया है, हमें ज़बूर नबी कहता है, ऐ मेरी जान तू खुदा की किसी नेमत को फरामोश ना कर। वो तुझे अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है, वो तेरी जान को हलाकत से छुड़ाता है, वो सारी उसकी बरकतों का जिक्र करता है। मैं अपने आप को मुफीबसत की तरह समझता हूँ। हम बादशाह बनने के लायक नहीं थे, लेकिन उसने हमें बादशाह बना दिया। वो हमें खाक पर से उठाता है और तख्त के वारिस बना देता है। वो मैं लंगड़ों को, लाचारों को, जो कमजोर हैं, बल्कि पौलुस कहता है हम दुनिया की जड़न है, डस्ट ऑफ द अर्थ है, हमें वो लेता है और अपने बेटे और बेटियां बनाकर बादशाह बना देता है। उसने हमें खून से खरीदा और अपने खुदा के लिए बादशाही और काहिन बना दिया। आज मैं सिर्फ बादशाही पर ही गौर कर, काहिन पर नहीं, वरना बात लंबी हो जाए। लेकिन खुदा हमें बादशाह बना रहे। अब कौन है?
कहें मेरे पीछे, मैं बादशाह हूं। फिर कहें, फिर कहें आप बादशाह हैं। आपके कहने से लग नहीं रहा आपको एहसास है कि आप बादशाह हैं। जरा जोश से कहें, मैं बादशाह हूं, मैं बादशाह हूं, मैं बादशाह हूं, मैं बादशाह हूं। हम हैं, ये ऐसे लफ्जी बात नहीं है, हम वाकई हैं। और बादशाह हमें बनाया किसने है? खुदा ने। हम तो साउल की तरह पता नहीं किधर जा रहे थे, खुदा ने हमें मसा किया और हमें बादशाह बना दिया है। क्यों बादशाह हैं? क्योंकि बादशाह के बेटे और बेटियां बन गए हैं, लिहाजा हम बादशाह हैं। खुदा का शुक्र हो, हम बादशाह हैं। हम कौन हैं? बादशाह। आप कौन हैं? बादशाह। ये मैं पता बार बार दोहरा क्यों रहा हूं, ताकि आपको याद हो। हम कौन हैं? बादशाह। ये भूलना नहीं, हम बादशाह। क्यों बादशाह हैं? क्योंकि हमारा बाप बादशाह है। कैसे? जो बाप होता है अक्सर बेटे को ही प्रोफेशन देता है। अकाउंटेंट बाप हो, उसकी कोशिश होती है बेटे को अकाउंटेंट ही बनाओ। बाप अगर फौजी अफसर है, उसकी कोशिश होती है बेटा मेरा फौजी अफसर ही बने, कोशिश होती है ना। बाप ड्राइवर हो, बेटे को भी ड्राइविंग वैसे ही आ जाती है। हमारा बाप बादशाह है, तो हमें वो क्या बनाना चाहता है? बादशाह। वो हमें बादशाह बनाना चाहता है। हमारा बादशाह जब इस दुनिया में आया तो उसे जलाल का बादशाह कहा जाता है। हम गीत गाते हैं ना, ओ जलाल दा बादशाह कौन है, रब जो जंग विच है जोरावर, ओ बादशाह जलाल दा। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। ये सिर्फ गाने की बात नहीं है, वो बादशाह है। लेकिन लोगों को समझ ही नहीं आई जब वो इस दुनिया में था कि ये बादशाह है। उन्हें नहीं समझ आई। वैसे आजकल की दुनिया को भी नहीं समझ आ रही कि ये सारे बादशाह यहां बैठे हुए फर्क किस्म के बादशाह हैं। यीशु भी फर्क किस्म का बादशाह। लोगों ने कहा खुदावंद, उनका ख्याल था जब वो आएगा रोमियों का तख्ता उल्टेगा, अपनी बादशाही एस्टैब्लिश करेगा, फिर समझ आएगी ये बादशाह है। यीशु ने ऐसा नहीं किया। उसने कहा खुदा की बादशाही जाहिरी तौर पर ना आएगी, लोग ये ना कहेंगे देखो वो यहां है या वहां है, क्योंकि खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, तुम्हारे अंदर है। वो बादशाह तो था, लेकिन दुनिया के तौर तरीकों वाला बादशाह नहीं था। उसे कहा दुनिया के सरदार उन पर हुकूमत जताते हैं। जब शागिर्दों के पांव धो रहा था, ऐसे ऐसे बादशाह भी देखा है जो अपने शागिर्दों के पांव धो रहा। कैसा बादशाह? सलीब के ऊपर जो कतबा लिखा गया वो भी था यहूदियों का बादशाह। बादशाह तो है, लेकिन कैसा बादशाह है? जो अपने शागिर्दों के पांव धो रहा है। उसने कहा तुम मुझे खुदावंद कहते हो, खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूं। इसमें शक नहीं कि मैं खुदावंद नहीं हूं, खुदावंद में हूं। दुनिया के सरदार उन पर हुकूमत जताते हैं, लेकिन तुम में ऐसा नहीं होगा। जो तुम में बड़ा बनना चाहे वो औरों का खादम। देखो मैंने तुमको एक नमूना दे दिया है, मुझ खुदावंद होते हुए मैंने तुम्हारे पांव धोए हैं, तो तुम पर भी एक दूसरे के पांव धोना फर्ज है। खुदा मैं कहना ये चाह रहा हूं, यीशु बादशाह है, लेकिन उसकी बादशाही दुनिया की बादशाहियों से फर्क है। फर्क हमने कैसे बादशाह बनना है? हलीम। उसने मैं दिल का हलीम और फरोतन हूं, मेरा जुआ अपने ऊपर खड़ी है ना। वो फरोतन बादशाह, हलीम बादशाह। वो यरूशलेम में एंटर हुआ तो गधे पर सवार होकर जा रहा था।
घोड़े पर नहीं, घोड़ा जंग की अलामत, गधा अमन की अलामत है। और लोग नारे फिर भी लगा रहे थे, देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम, बल्कि हलीम और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। दुख्तरे सयून खुश हो, शादमा हो, बिन्नते सयून शादमा, क्योंकि तेरा बादशाह तेरे पास आ रहा है बादशाह, लेकिन गधे पर सवार होकर। वैसे यीशु फर्क किस्म का बादशाह है। उसकी बादशाही इस दुनिया की नहीं है। उसने कहा मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं, अगर मेरी बादशाही इस दुनिया की होती तो मेरे खादिम लड़ते। बड़ा बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहा, इसका मतलब यीशु फर्क किस्म का बादशाह। लेकिन था एक आयत है वाइस की किताब के अंदर लिखा है, बादशाह का हुक्म बा-इख्तियार है। The word of the king is with authority. वैसे बादशाह जो कहे वैसे हो जाता है। बादशाह कहेंगे इसको ले जाओ जेल में डाल, वैसे करिंदे देर करते हैं, इख्तियार है कहने में। वैसे हमारा खुदा बादशाह है। क्या हमारे खुदा के कहने में पावर है? खुदा का कलाम जिंदा और मुअस्सर और हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है। उसे कहा रोशनी हो जा, और वही खुदा जब मुजस्सम होकर इस दुनिया में आया, तूफान आ गया, लहरें उठ रही हैं, हवाएं तेज चल रही हैं, वो खड़ा होता है कश्ती में, कहता थम जा। इख्तियार है, तूफान थम गया। मैंने कहा ये कैसा इख्तियार के साथ कलाम है कि हवा और पानी भी उसका हुक्म मान रहे हैं। लाजर की कब्र पर खड़ा होता है, कहता है लाजर कब्र में से बाहर कम फोर्थ। लाजर कब्र से बाहर, लड़की मर गई है, कहता है लड़की उठ बैठी। नाइन शहर की बेवा का बेटा आ रहा है, उसको कहता है जवान उठ, बस इतना ही कहा। वैसे बादशाह के कलाम में पावर है। यीशु हमारा बादशाह है। अगर हम बादशाह हैं, उसने हमें भी बादशाह बनाया है, तो फिर हमें भी बा-इख्तियार बादशाह बनाया। बे-इख्तियार कई हुक्मरान है जो बे-इख्तियार भी होते हैं। यहाँ पर भी कई हमारे वजीर आज़म भी ऐसे रहे जो बे-इख्तियार से, उनके पास इख्तियार ही नहीं था। मैं नाम नहीं लेता किसी का भी, लेकिन आप समझते होंगे कई ऐसे हुक्मरान भी होते, लेकिन खुदा ने हमें इख्तियार दी। वैसे उसने अपने बारे में कहा आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया। All power in heaven and earth is given unto me. और वो आप बादशाहों को पता क्या कहता है? कहता देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और तुमको हरगिज़ किसी चीज से जरूरत न पहुंचे। पढ़ी गए लूका के अंजील में लिखा हो, 70 को 2-2 करके भेजता है, कहता देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया, कोड़ियों को पाक साफ करना, मुर्दों को जलाना, बादशाही की मुनादी करना, इख्तियार दिया। देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया। बादशाह का कलाम बा इख्तियार है। खुदावंद हमें यही समझाना चाहता है कि बड़ा बादशाह मैं हूं, बादशाहों का बादशाह मैं हूं, लेकिन यहां पर मेरी बादशाही एस्टैब्लिश करनी है तो तुमने करनी है। मैं तुम्हारे जरिया से इख्तियार को अमल में लाना चाहता हूं। क्यों भाई? जिनको समझ आ गई, वो पतरस और यूहन्ना दुआ करने जा रहे हैं, आगे जन्म का लंगड़ा बैठा हुआ है, कह रहे हैं सोना चांदी तो हमारे पास है। ये अच्छे बादशाह जिनकी जेबें खाली हैं, सोना चांदी तो हमारे पास है। ये वैसे फर्क किस्म के बादशाह नहीं है, हम भी ऐसे बादशाह बादशाह हैं। सोना चांदी तो है, लेकिन एक चीज है, इख्तियार है यीशु के नाम का। कहते हैं यीशु के नाम से उठ और चल फिर, और वो है जो दुनिया की सारी माला दौलत भी नहीं दे सकती। कोई जन्म के लंगड़े को पैसों से अच्छा कर सकता है? नामुमकिन सी बात।
लेकिन ये इनके पास है। उसने कहा हम वो कमजोर से हैं लेकिन जोरावर हैं। हमारी बात से फर्क किस, खुदा ने हमें इख्तियार दिया है। खुदावंद मेरी दुआ है अपनी कलीसिया को ये समझ दे दे कि वो जाने कि हम ऐसे बादशाह हैं जिनको तूने अपना इख्तियार और अथॉरिटी अदा। हम बादशाह हैं लेकिन शायद अभी तख्त नशीन नहीं हुए। आपको पता है दाऊद को बादशाह मसा कर दिया गया जब वो टीनेजर ही था, लेकिन बादशाह बनने तक काफी साल गुजर गए। मसा उसे किया गया जब भेड़ बकरी चरा रहा था। बाद में साउल के फौज में मुलाजिम हुआ, वो उसके बदरुएं निकालता फिर रहा था। बाद में जब जाति जूलियत को मारा तो साउल हसद करने लगा, फौज लेकर उसके पीछे पीछे लगा हुआ है। वो बेचारा गारों में छुपता फिर रहा है। फिर फलस्तीन के इलाके में चला गया है, वहां पर जाकर छुप गया है। सारी बेचारे की स्ट्रगल चल रही है। आप सोचेंगे ये अच्छा बात है, लेकिन आप जानते क्या हो रहा था? खुदा उसे उस तख्त का वारिस बनने के लिए तैयार कर रहा था। ट्रेनिंग होती है, इसको कहते हैं मेकिंग ऑफ द किंग। अनॉइंटिंग, बादशाह को अनॉइंट किया जाता था। अब जानते हैं खुदा ने हमें अपने रूह से मसा किया। खुदा का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया। दाऊद को मसा किया गया, साउल को मसा किया गया, सुलेमान को मसा किया गया, काहिनों को मसा किया जाता था। मसा खुदा की तरफ से पावर, इख्तियार, कुदरत को जाहिर करता है। हमें भी मसा किया गया है, और हम जानते हैं कि मसा हमें किया गया है ताकि हम बादशाह बन सके। लगता है अभी हम अंडर ट्रेनिंग ही है, उस तरह हमें इख्तियार इस्तेमाल करना आया। अभी तख्त नशीनी है, हमारे अंदर जो कमियां कमजोरियां हैं खुदा उनको निकाल रहा है। मुझे तो खास तौर पर बर्दाश्त करने की मुझे लगता है ट्रेनिंग दे रहे। सही बात, आपका तो मुझे पता नहीं, मैं अपनी बात बता। आप शायद ज्यादा सब्र वाले हों। खुदा हमारी कमजोरियां दूर कर। दाऊद की भी ट्रेनिंग हो रही है। साउल उसको मारना चाहता है, दाऊद उसको माफ करता है। ट्रेनिंग। खुदावंद आपको बादशाह बनाना चाहता है। मसाला आपको हो चुके हैं। जो रूह से मामूर है वो बादशाह होने के लिए मसा हो चुका है। आप बेटे और बेटियां बन गए हैं, लेकिन उस इख्तियार को इस्तेमाल करने तक हमारे जिस्म को काबू करना ट्रेनिंग जारी रहती है। खुदावंद का शुक्र है। बादशाह के लिए एक और बात भी जरूरी है कि बादशाह ऐसा हो जो खुद किसी के ताबे हो और फिर और चीजें उसके ताबे हो। आपको याद है एक सूबेदार था और वो यीशु के पास आया। कहा गया कि हमारा नौकर बीमार है, घर में पड़ा है मेरा बेटा। यीशु ने कहा ठीक है, मैं चलकर शिफा देता हूँ। उसने कहा खुदावंद जरूरी नहीं कि तू आए, तू यहीं से कह दे तो मेरा खादिम शिफा पा जाएगा। वैसे वो यीशु के इख्तियार को समझ गया, तो तेरे कहने में पावर है, जरूरी नहीं कि तू आए। उसने कहा क्यों मैं समझ गया। उसने कहा मैं सूबेदार हूं, सिपाही मेरे मतहत है और मैं किसी के मतहत। इसका मतलब है जो किसी इख्तियार के अंदर नहीं है, खुदा उसे इख्तियार देगा नहीं कि कुछ और उसके इख्तियार में हो। सबमिशन होना जरूरी है। आप जानते हैं मैंने बताया बादशाहों का बादशाह हमारे ऊपर, लेकिन उसने इस दुनिया के अंदर भी हमें मुख्तलिफ इख्तियारों के अंडर रखा हुआ है। इसीलिए कलाम के अंदर लिखा है हर शख्स आला हुकूमतों के ताबे है। तो जो हुकूमत खुदा ने आप पर रखी हुई है, हमने उसके सामने सबमिसिव रहना, ताबे रहना। जब ताबे रहेंगे खुदा हमें भी इख्तियार दे।
अगर आप ताबे नहीं हैं, आपको भी इख्तियार नहीं मिलेगा। सूबेदार की बात याद है, मैं किसी के इख्तियार में हूं, सिपाही मेरे मतहत हैं। फिर क्या है, जब मेरे मतहत हैं तो एक से कहता हूं आ तो वो आता है, दूसरे से कहता हूं जा तो वो जाए। इख्तियार इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन कब इख्तियार इस्तेमाल हो रहा है? जब आप ताबे हो। कई दफा हमें इसलिए अथॉरिटी नहीं मिलती कि हम खुद अथॉरिटी के ताबे नहीं। बीवियों के लिए हुक्म है, अपनी शौहरों के ऐसे ताबे रहो। बीवियां समझती हैं हम ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, हमें शौहर को हमारे ताबे रहना चाहिए। ऐ बच्चे फर्जंदो, माँ और बाप के फरमाबरदार, लिखा बाइबल में। बच्चे कहते हैं माँ बाप प्राणी लाइट के, इनको क्या पता है, इनको हमारे ताबे रहना चाहिए। जैसे हम कहते हैं वैसे चलना चाहिए। अल्लाह अथॉरिटी जो भी खुदा ने आप पर रखी है, अगर हम उसके ताबे नहीं हैं, सबमिसिव नहीं है, तो हमें अथॉरिटी मिलेगी नहीं। पतरस कहता है पहले हम कोई उम्मत ना थे, मगर अब खुदा की उम्मत हो। तुम शाही काहिनों का फिरका। शाही काहिन, शाही काहिन क्या होता है? इसका मतलब बादशाह का बेटा है तो शाही, बादशाह भी है और काहिन भी है, तो शाही काहिनों का फिरका तो बन गए। वैसे बाइबल में कई यहूदा काहिन था और हुक्मरान भी था, तो शाही काहिनों का फिरका, ऐसी उम्मत है जो खुदा की खास उम्मत है। मैं चाहता यह हूं कि खुदावंद तो हमें समझ अता कर दे कि तूने हमें क्या बनाया है, और खुदा अपनी बादशाही का ये इख्तियार और अथॉरिटी हमारे वसीला से अमल में लाना चाहता है। खुदावंद बहुत कम, बल्कि कई बादशाहों का मैं जिक्र पढ़ रहा था। जब मर्दकी के दौर में बादशाह ने फैसला किया कि ओके फलां डेट को हर जगह, हमान के कहने पर उसने ये हुक्म जारी किया कि हर जगह यहूदी कत्ल किए जाए, तो कौन था जो उस हुक्म को लेकर हर दुनिया के मुल्क में पहुंचा और ऐलान किया गया? हर कारे ऐलान करने वाले। ऑर्डर किसका था? बादशाह का। ऐलान कौन कर रहे? उसके वर्कर। मेरे ख्याल में खुदा का कलाम है जो हमने दुनिया के सामने डिक्लेयर करना है, और उस कलाम के अंदर वही इख्तियार और पावर है। हम सिंपली उस कलाम का ऐलान करने वाले हैं। वो जो घोड़ों पर सवार होकर अनाउंस कर रहे थे, उनका इख्तियार था। इख्तियार तो मेरे ख्याल में बादशाह का था। वो सिंपली बादशाह का हुक्म पढ़कर सुना रहे थे, बता रहे थे। और जब खुदा हमारे साथ कलाम करे, अपना कलाम हमें दे, हम उस कलाम को डिक्लेयर करने वाले बन जाएं, तो फिर उस कलाम में वही असर होगा जो बादशाह है। अब समझ आती है क्यों खुदा ने हिजकिय्याह से कहा, ऐ आदम साहब, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? उसने कहा खुदावन तू ही जानता है। वैसे कहा इन हड्डियों पर नबूवत का, और क्या है खुदावन यूं फरमाता है। उसने ये नहीं कहा हिजकिय्याह यूं फरमाता है। क्या कहा? हिजकिय्याह सिर्फ मुंह से अल्फाज निकाल रहा है, कलाम किसका था? हिजकिय्याह कह रहा है खुदावन यूं फरमाता है, ऐ सूखी हड्डियों खुदा का कलाम सुनो। और कलाम सुनने के बाद क्या हुआ? हड्डियां में हलचल पैदा हो गई। हर हड्डी अपनी हड्डी के साथ मिलना शुरू हो गई। उन पर चमड़े की पोशिश चढ़ आई, जिस्म बनना शुरू हो गए। बादशाह का कलाम बाइख्तियार है, लेकिन बादशाह अपने कलाम का ऐलान अपने बंदों के जरिए से करता है, और उसने कलीसिया को बादशाह, प्रिंसेस, शहजादे, शहजादियां, बेटे और बेटियां बनाकर इस दुनिया में रखा है, ताकि वो उधर से कलाम सुने और दुनिया के सामने डिक्लेयर करें, और फिर जो वो कहेंगे वो हो जाएगा। क्योंकि कलाम फिर आपका नहीं होगा, बल्कि खुदा का। हिजकिय्याह का कलाम था। खुदावंद यूं फरमाता है, हमें ताबे रहना सीखना हो। आइए खड़े हों,
और मेरे साथ कहें, आप क्या हैं? कहें मैं बादशाह हूं। और आज के बाद हमने बादशाहों जैसी जिंदगी भी गुजारनी। बादशाह बाइख्तियार है। बादशाहों की लाइफ में अथॉरिटी खुदा की तरफ, वो बादशाहों का बादशाह है। आइए अपने आप को उसके ताबे कर, इसलिए खुदा मेरी जिंदगी में जो भी तेरा प्लान है उस प्लान को पूरा कर। सब दुआ करें। अगर आपको समझ आ गई है कि आप कौन हैं तो सब दुआ करें। खुदा का तेरा कलाम दुनिया के सामने उन्होंने मुझे बादशाह बनाया है। चाहता है कि तेरी बादशाही आए। आइए दुआ करें, तेरी बादशाही आए। हालेलुया, हालेलुया, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर जमीन पर भी हो। थोड़ी देर हम दुआ करना चाहते हैं। दुआ करें। हमें दूसरी तरह का देर हमें जवाब दे। ऐसे दाऊद को तुमने बसा किया, जैसे मुझे कहां से उठाया और कहां पर पहुंचा दिया। तेरा शुक्र शुक्र
तूने हमें बादशाह बना दिया, तूने हमें खाक पर से उठाया है और अपने साथ तख्त के वारिस दुआ करें। दाऊद यीशु ने कहा अगर मेरे साथ पलूस ने कहा हम उसके साथ दुख उठाएंगे तो उसके साथ बादशाही भी। यहाँ ऐसे हैं कि इसराइल के 12 तख्तों पर बैठकर इंसाफ करो, बादशाही है। हम इस लायक न थे, मुसीबत की तरह हमारी हालत थी। खुदा ने हमें लिया और अपने साथ दस्तरखान पर बिठाया। आज के कलाम से हमने ये सीखा है कि हमें अपनी पोजीशन को जानना है, समझना है हम कौन हैं। अब एक छोटी सी वीडियो बड़ी वायरल हुई है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो थे वो शोहदा का कोई प्रोग्राम था तो वहाँ पर थे और एक बच्ची ने आके एक शिकायत की कि हमारे इलाके का जो वडेरा है वो पानी हमारे घरों की तरफ छोड़ देता है और हर साल हम बड़े परेशान होते हैं। और उसने, वो जर्नल है, उसका एक स्टाफ अफसर होता है, एडीसी भी उसको कहते हैं, स्टाफ अफसर होता है। उसने उसको बुलाया, उसने कहा बच्ची की बात सुने और इसके बाद पानी इनके घर की तरफ ना जाए, शहर की तरफ पानी ना जाए। और बच्ची कहती है जी वो बात नहीं सुनता। उसने कहा बेटा अब आप खामोश हो जाएं, पानी आपके घरों की तरफ नहीं आएगा, अगर ये छोड़ेगा तो पानी समेत इसको किसी और जगह भेज देंगे। ये उसके अल्फाज थे। अब वो जो पैगाम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दे रहा था उसका एडीसी उसको ले रहा था, वो नोट कर रहा था। अब अमल उसने कराना था। हमारा खुदा बादशाहों का बादशाह है और हम उसके स्टाफ अफसर हैं। जो पैगाम है वो दुनिया में स्प्रेड करना चाहता है, बताना चाहता है, वो हमने लेकर जाना है। अपनी पोजीशन को समझे, आप कौन हैं? आप बादशाहों के बादशाह के स्टाफ अफसर हैं, आप एमसी हैं, आप उनके बेटे हैं उसके। अपनी पोजीशन को तो समझे। आइए हम दुआ करें, खुदावंद जो तेरे पास इतना बड़ा इख्तियार और तू हम जैसे लोगों को देता है, तेरी शुक्रगुजारी है। हम अपने आप को तेरे ताबे करते हैं, हम तुझे अपना बादशाह मानते हैं ताकि तेरे इख्तियार में रहकर हम तेरे उस पैगाम को दुनिया तक लेकर जाएं। आइए दुआ करें। हालेलुया। मेहरबान खुदावंद मैं तेरा शुक्रिया